तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंड्यूसमेंट किसे बोलते हैं। ठीक है, और इंड्यूसमेंट चार्ट्स में कैसे बनता है, वो सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल सिंपल वे में बताऊंगा। कोई भी इतना ज़्यादा आप लोगों को नहीं लगेगा कि भाई वापस से हर एक यूट्यूबर की तरह मैं भी जो है आप लोगों को कंफ्यूज में ला के छोड़ दूंगा। नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से और सिंपल वे में आप लोगों को जो है इंड्यूसमेंट को एक्सप्लेन करूंगा, और आप लोग बिल्कुल ईजिली वे में समझ जाओगे कि हाँ, एक्चुअल में इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि मोस्टली लोगों को इंड्यूसमेंट जब जब भी वो कोई टॉपिक देखते हैं इंड्यूसमेंट के बारे में, जब भी वो कोई वीडियो देखते हैं इंड्यूसमेंट के बारे में, तो भाई वो वीडियो जो है उनको ऐसे पॉइंट पे लेके आ जाती है जहाँ पे डाउट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है? उन्हें क्लियरली समझ में नहीं आता कि सामने वाला बताना क्या चाह रहा है, हम लोग समझ क्या रहे हैं, एक्चुअल में उसका मतलब है क्या? ठीक है? तो इस वीडियो में वो चीज़ें क्लियर होंगी और आपको पता चल जाएगा बिल्कुल सिंपल वे में, भाई बिल्कुल सिंपल वे में, इतना सिंपल वे में यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे तुम्हें कहीं पे भी नहीं दिखेगा इंड्यूसमेंट के बारे में। मैंने यूट्यूब पे जितनी वीडियो स्क्रॉल करी हैं, इंड्यूसमेंट के बारे में देखी हैं, भाई सब जो है इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया उस टॉपिक को कि भाई एक नॉर्मल इंसान के लिए, नॉर्मल जो बिगिनर ट्रेडर है उसके लिए समझना वो बहुत ही हार्ड हो गया है। ठीक है? बट हम लोग जो है थोड़ा-सा डिफरेंट है, हम लोग थोड़ा डिफरेंट मूव करते हैं दूसरों से। ठीक है? हम लोग दूसरों की तरह नहीं है। हम जो है बिल्कुल सिंपल वे में आप लोगों को बताएँगे कि एक्चुअल में इंड्यूसमेंट होता क्या है। ठीक है? अब देखो, इंड्यूसमेंट का सिंपल रीज़न होता है, मार्केट जो है, जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं, नॉर्मली अगर आप लोग जो है बिगिनर ट्रेडर हो और अभी-अभी आप लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट करी है और अभी आप लोग जस्ट मार्केट के कॉन्सेप्ट को सीख रहे हो, तो नॉर्मली इंड्यूसमेंट काम होता है आप जैसे ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए। ठीक है? इंड्यूसमेंट का सिंपल मतलब है आप लोगों को ट्रैप करना, यानी कि आप लोगों को ट्रैप इस तरीके से करना, आप लोगों को चार्ट्स में दिखाना कि हाँ, उस लेवल से जो है बाइंग आ रही है, उस लेवल से सेलिंग आ रही है, बस। और वहाँ पे नॉर्मल रिटेल ट्रेडर जो होता है, नॉर्मल जो बिगिनर ट्रेडर क्या होता है, वो जब उसे यहाँ पे ये लगता है कि मार्केट में जो है बाइंग या सेलिंग आ रही है कहीं से, तो वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करता है। लेकिन मार्केट उसके लेवल्स, उसके स्टॉप लॉस को लेने के बाद जो एक्चुअल मूव देता है उनकी डायरेक्शन में। ठीक है? तो ये चीज़ क्या होती है, कैसे इस चीज़ को हम लोग प्रॉपर वे में समझें, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब एग्ज़ाम्पल के लिए लो, मेरा ये चार्ट है। ठीक है? अब यहाँ पे मैं लेवल्स जो है इसी चार्ट्स के ऊपर ही मार्क करता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब एग्ज़ाम्पल के लिए लो, ये मेरा एक जो है डिमांड ज़ोन है। ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए लो सिर्फ, ठीक है? ये मेरा एक डिमांड ज़ोन है। अब मैंने क्या करा है, मेरा यहाँ पे प्लान क्या है कि मेरे को यहाँ से बाइंग देखनी है। ठीक है? एक नॉर्मल जो रिटेल ट्रेडर होता है, नॉर्मल जो बिगिनर ट्रेडर होता है, वो ऐसे ही लेवल से जो है बाइंग देखता है। सपोज़ करो ये वो एक सपोर्ट देखेगा, तो इस सपोर्ट से वो लोग नॉर्मली, क्योंकि जब एक बिगिनर ट्रेडर स्टार्ट करता है ट्रेडिंग, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो है उसे यही सिखाए जाते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करो। ठीक है? ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वो मार्क करेगा और यहाँ से जो है वो ट्रेड प्लान करता है अपने। सिंपल, समझ में आया? ये ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करेगा तरीके से। वैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो है एक लाइन होती है, ये मैं जो है एक ज़ोन मार्क कर रहा हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके की लाइन होती है, ठीक है? ये मैं ज़ोन मार्क कर रहा हूँ, तो ये ज़ोन जो है आपका, ये ज़ोन जो है आपका सप्लाई और डिमांड में आ जाता है, ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल के लिए लो, ये मैंने यहाँ पे जो है एक ज़ोन मार्क करा, ये मेरा डिमांड ज़ोन है, ठीक है? ये मेरा डिमांड ज़ोन है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट बना रहा है या नहीं? सिंपल सा मतलब है। अब हमारा प्लान क्या है कि मार्केट यहाँ पे आए, इसको टैप करे और हमें यहाँ से जो है हमारे मूवमेंट में, हमारे डायरेक्शन में जो है हमें ट्रेड दे। यानी कि बाय साइड के लिए ट्रेड दे। नॉर्मल जो बिगिनर ट्रेडर होता है वो यही सोचता है, ठीक है? अब यहाँ पे खेल क्या खेलेगा मार्केट, ठीक है? यहाँ पे जो खेल है ना, यहाँ पे खेलेंगे बड़े ट्रेडर। बड़े ट्रेडर यहाँ पे क्या गेम खेलेंगे? वो जो है इस लेवल को टैप होने से पहले जो है एक बाइंग दे देंगे, ठीक है? यहाँ पे एक बाइंग दी। अब रिटेल ट्रेडर, मानो ना मानो, साइकोलॉजी बहुत बेकार होती है, साइकोलॉजी बहुत डिस्टर्ब होती है। वो जैसे ही हल्का-सी मूवमेंट देखते हैं कि मार्केट अपसाइड को मूव कर रहा है, उन्हें लगता है कि भाई टैप करने से पहले ऊपर निकल जाएगा, वो यहाँ पे बाइंग ठोक देते हैं। उन्होंने यहाँ पे बाइंग डाली, यहाँ पे उन लोगों ने बाई किया। अब यहाँ पे क्या हो गया, इधर पे बन गया आपका लिक्विडिटी पूल, यानी कि यहाँ पे आ गई लिक्विडिटी। मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर दी। सिंपल सा रीज़न है, यहाँ पे तुम लोगों ने बाई किया, तुम्हारा एसएल कहाँ है? सेम इसी लेवल के नीचे, क्योंकि यहीं से जो है मार्केट रिवर्स हुआ है, तुम्हारे मतलब का। ठीक है? एक्चुअल लेवल अभी नीचे है, ठीक है? टैप नहीं हुआ है लेवल। लेकिन मार्केट ने इस लेवल से पहले जो है मूवमेंट दे दी ऊपर के लिए। बिगिनर ट्रेडर यहाँ पे ट्रैप हो गया, उसने यहाँ पे बाइंग डाल दी, उसने अपना एसएल जो है यहाँ डाल दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, लिक्विडिटी पूल हो गया। अब लिक्विडिटी पूल सिर्फ 3 तरीके से बनता है। यहाँ पे सिर्फ 2 तरीके के लिक्विडिटी पूल होंगे। ये पहला पहला लिक्विडिटी पूल क्या होगा?
पहला लिक्विडिटी पूल यहाँ पे क्या बन चुका है, जो ऑलरेडी है मार्केट में, ठीक है? बाकी का जो बाद बाद में आएगा वो तो तब है जब यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। वो लिक्विडिटी तो तब आएगी। लेकिन जो पहले से ही यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, वो लिक्विडिटी कौन-सी है? पहला तो आप लोगों को जो यहाँ पे एसएल पड़ा हुआ है इन बिगिनर ट्रेडर के, और दूसरा यहाँ पे जो है बाई लिमिट्स पड़ी हुई हैं बड़े ट्रेडर्स के। समझ गए? यहाँ पे 2 तरह की लिक्विडिटी है। पहली लिक्विडिटी यहाँ पे जो है, जो बड़े ट्रेडर्स ने छोटे ट्रेडर्स को ट्रैप करा है, उनके एसएल पड़े हुए हैं, और जो बड़े ट्रेडर्स के बाई लिमिट्स ऑर्डर हैं, बड़े ट्रेडर्स के जो लिमिट ऑर्डर्स हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये यहाँ पे लिक्विडिटी पूल ऐज़ अ बोला जाता है इसको, लिक्विडिटी पूल। यहाँ पे लिक्विडिटी पूल बन चुका है। अब मार्केट क्या करेगा? इन रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करेगा, यानी कि उनके एसएल लेगा। एक्चुअल जो बाइंग लिमिट है बड़े ट्रेडर्स की, उनको हिट करेगा, और तब यहाँ पे जो है एक्चुअल मूव देगा। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? अब अगर ईज़ी लैंग्वेज में बताऊँ, बिल्कुल ईज़ी लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ईज़ी लैंग्वेज में। तो हमारे लेवल से पहले फेक बाइंग और फेक सेलिंग आना, बस, कुछ भी नहीं। इसीलिए हमेशा मार्केट में बोला जाता है कि जो भी लेवल वैलिड है, जो लेवल वैलिड है, मान के चलो मैंने ये लेवल मार्क करा है तो ये लेवल वैलिड है। इस लेवल का वेट करूँगा मैं टैप तक का। विदाउट टैप अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है, मेरा कोई भी यहाँ पे प्लान नहीं बनता है इस लेवल को बिना टैप हुए ट्रेड करने का। क्योंकि मुझे यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं भरना है। समझ रहे हो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? सिंपल सा रीज़न है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इंड्यूसमेंट। मार्केट हमारे लेवल से पहले, अगर वो लेवल वैलिड है, ठीक है? आप लोग किसी भी रैंडम लेवल्स को जो है मार्क नहीं कर सकते हो। लेवल वैलिड होना भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तभी पता चलेगा कि मार्केट हमारे लेवल से पहले इंड्यूसमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इंड्यूसमेंट क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है, फेक बाइंग या फेक सेलिंग आ रही है, नहीं आ रही है। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। वैलिड लेवल को जो है वैलिड होना ज़रूरी है। तो ये लेवल अगर मेरा वैलिड है, मार्केट इस पे आने से पहले जो है एक फेक बाइंग देता है, तो वो मेरा एक डबल कंफर्मेशन होता है कि यस, मार्केट जो है यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। अब अगर मार्केट इस लेवल को टैप करता है, तो मेरा जो है एक प्लस पॉइंट हो जाता है मेरे पास कि हाँ, मेरे फेवर में जो है ट्रेड आ सकता है। समझ रहे हो? क्या बोला मैंने? कि हमारे लेवल से पहले फेक बाइंग और फेक सेलिंग आना, बस, सिंपल, और कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो फेक बाइंग और फेक सेलिंग तभी तुम लोग पता लगा पाओगे जब तुम्हारा लेवल वैलिड होगा। अब मान के चलो यहाँ पे जो है तुम लोगों ने इसको माना कि ये फेक बाइंग है, ये फेक बाइंग आ रही है, लेकिन एक्चुअल में जो लेवल था वो लेवल वैलिड यही था। तो ये तुम लोग फेक बाइंग और फेक सेलिंग थोड़ी बोल सकते हो कि ये फेक बाइंग आ रही है। ये लेवल तो एक्चुअल में वही वैलिड था। तो मार्केट ने तो लेवल टैप करके जो है क्लीन मूव दे दिया। तुम तो मार्केट को देखते ही रह गए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरा लेवल वैलिड है या नहीं है, क्योंकि इंड्यूसमेंट तुम लोग तब तक फाइंड नहीं कर सकते जब तक तुम्हें पता ना हो कि मेरा लेवल एक्चुअल में वैलिड है या नहीं है। अगर लेवल वैलिड है तो तब वेट करो। मार्केट फेक बाइंग और फेक सेलिंग दिखा रहा है, वेट करो। लेवल कंफर्मेशन मिल गया तुम्हें कि हाँ, मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। हमें लिक्विडिटी नहीं बनना है। जिस दिन तुम्हें मार्केट में लिक्विडिटी देखना स्टार्ट हो जाएगी, उस दिन तुम्हें एक्चुअल में अपने लेवल्स पे जो है भरोसा होना अपने आप आ जाएगा। भरोसा अपने आप हो जाएगा। क्योंकि लोगों को लिक्विडिटी पता नहीं होती है। लिक्विडिटी सिंपल सा, मार्केट में 3 तरह की लिक्विडिटी होती है। एक तो एसएल, एक बाय लिमिट और सेल लिमिट, बस, जो पहले से ही होती है। बाकी की जो लिक्विडिटी बाद में आती है, वो जब हम लोग ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, वो लिक्विडिटी बाद की बात है। लेकिन जो पहले से ही मार्केट में है, वो 3 तरह की ही है। एसएल, बाय लिमिट और सेल लिमिट, बस, और कुछ भी नहीं। समझ गए? तो पेंडिंग ऑर्डर्स हम लोग बोलते हैं। पेंडिंग ऑर्डर्स और तुम्हारे एसएल्स, यही एक लिक्विडिटी होती है जो पहले से ही मार्केट में है। अदरवाइज़ बात की बात तो जो ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के बाद जो लिक्विडिटी आ रही है, वो तो बात की बात है। तो समझ रहे हो? हमें वो पहली जो लिक्विडिटी है वो नहीं बनना है, क्योंकि मार्केट उसी लिक्विडिटी को स्वीप करता है, उसी लिक्विडिटी को खाएगा। तो हमें यहाँ पे एसएल वाली लिक्विडिटी नहीं बनना है, यहाँ पे हमें बाय लिमिट और सेल लिमिट वाली लिक्विडिटी बनना है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं तुम्हें ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि कोई भी बड़ा ट्रेडर नहीं चाहेगा कि वो तुम लोग जो एक नॉर्मल रेटेड ट्रेडर जो है, वो उसको कॉम्पीट कर सके। तुम ही बताओ, क्या कोई हेज फंड चाहेगा तुम्हें कि तुम उनकी तरह ट्रेड कर सको? खुद से सवाल पूछो। या कोई भी बड़ा से बड़ा हेज फंड, कोई भी बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूशन ट्रेडर ये चाहेगा कभी कि कोई नॉर्मल रिटेल ट्रेडर जो है उनका कंपटीशन बने? कभी भी नहीं। ट्रेडिंग में मैट्रिक्स किस तरीके से काम करता है वो तुम्हें समझ में आएगा आगे चल के। और ट्रेडिंग में मैट्रिक्स इसी तरीके से काम करता है। वो तुम्हें एक इल्यूजन देगा कि हाँ, तुम लोग जो कर रहे हो वो सही है, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ गलत होती है। कि कोई भी बड़े से बड़ा ट्रेडर, कोई भी बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूशन, कोई भी बड़े से बड़ा हेज फंड कभी नहीं चाहेगा कि नॉर्मल रिटेल ट्रेडर उनका एक कंपटीशन बने। इसीलिए दैट्स व्हाई आई क्रिएट द पैरेलल वर्ल्ड।
अगर अभी तक तुम लोग ये पैरेलल वर्ल्ड जॉइन नहीं किया है तो मैं अभी बोलूँगा तुम्हें कि भाई इसको जॉइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें हर एक चीज़ मिल जाएगी। अब यहाँ पे मुझे पता है कि ये एक्चुअल में जो आप लोगों को जो कैटेगरीज़ और जो चैनल्स दिख रहे हैं, वो नॉर्मल जो आप लोग जॉइन करोगे तब नहीं दिखेंगे, लेकिन वो आप लोगों को तभी यहाँ पे एक्सेस मिलेगा जब आप लोग इस एक्सेस है इसका, वो ले लेते हो। कुछ नहीं करना है, ये हाउ टू जॉइन वाला चैनल है यहाँ पे सिंपल सा मैसेज भेजो, #जॉइन, आप लोगों को पता चल जाएगा क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं। मैं अभी भी गारंटीड के साथ बोल रहा हूँ कि आप लोगों के जो डाउट्स हैं ना, वो सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। सब चीज़, हर एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ। अभी भी मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ और अभी भी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, पूरा यूट्यूब छान के देख लो, अगर इतनी ही सिंपल तरीके से तुम्हें इंड्यूसमेंट किसी ने बताया होगा, तो फिर आके मुझे बोलना कि मेरे कमेंट सेक्शन में बोलना कि भाई तुम गलत हो, वो सही है। तुमसे सिंपल उसने बताया है। सिंपल वर्ड में इंड्यूसमेंट के बारे में बोलूँगा तो भाई एक हमारे लेवल से पहले फेक बाइंग और फेक सेलिंग आना बस। लेकिन अगर वो तुम्हारा लेवल वैलिड है, तभी तुम लोग पता लगा पाओगे कि हाँ, इंड्यूसमेंट क्रिएट हो रहा है। अगर लेवल वैलिड नहीं है तो तुम लोग कभी पता नहीं लगा पाओगे कि इंड्यूसमेंट बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये इंड्यूसमेंट है या नहीं है, या एक्चुअल मूव है। तो वो वैलिड लेवल तुम लोग कैसे पता लगा सकते हो? मैंने सिंपल सा रीज़न बताया। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने डिस्कस करा था। अगर तुम लोगों ने मेरी 2 कैंडल थ्योरी वाली वीडियो देखी है, तो तुम लोग बहुत लकी हो। अगर नहीं देखी है तो तुम लोगों ने ऑलरेडी वो चांस मिस कर दिया है। अब तुम्हारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चांस है। तुम लोग जो है इस पैरेलल वर्ल्ड को जॉइन करो। यहाँ पे जो पेड एक्सेस है, मैंने अभी बोल दिया इस वीडियो में, यहाँ पे पेड एक्सेस है। फ्री में आप लोगों को जो चीज़ आप लोगों को फ्री में दिखेगी, वो आप लोग जॉइन करके पता चल जाएगा आप लोगों को क्या चीज़ें फ्री में है। बाकी जो नॉर्मल जो हमारे यहाँ पे चैलेंज है, ये 4 लेवल चैलेंज है। बाकी के जो हमारा पर्सनल जो भी स्टूडेंट के साथ डिस्कस होता है, वो सारी चीज़ें तुम्हें भाई जब तुम लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाओगे, उसके अंदर जब एनरोल कर लोगे तभी आप लोगों को एक्सेस मिलेगा। और मैं गारंटीड के साथ बोल रहा हूँ कि तुम लोग अपनी लाइफ़ का जो है सबसे बढ़िया अपॉर्च्युनिटी मिस कर रहे हो। 100% गारंटीड के साथ कह रहा हूँ ये, क्योंकि मुझे मेरी टीम के ऊपर भरोसा है, मुझे मेरे ऊपर भरोसा है कि हाँ, मैं एक्चुअल में तुम्हें वो चीज़ बता सकता हूँ, जो कि एक नॉर्मल ट्रेडर तुम्हें कभी नहीं बताएगा। यूट्यूब पे तुम लोग वो चीज़ कभी फाइंड नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं। खुद ही से सवाल पूछो, तुम लोग कितने सालों से यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, अभी तक क्यों नहीं मार्केट के कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ पाए हो? क्यों? कुछ तो ऐसा कुछ मिस कर रहे होंगे तुम लोग कि हाँ, मैं गारंटीड के साथ कहता हूँ कि वो चीज़ तुम्हारी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। कुछ नहीं करना, बस इसको जॉइन करो, हाउ टू जॉइन वाले सेक्शन में जाओ, यहाँ पे जॉइन का मैसेज भेजो, दैट्स इट। डिटेल तुम्हारे सामने आ जाएगी कि क्या करना है, क्या नहीं। टीम के साथ अगर तुम्हें डेमो सेशन लेना है कि हाँ, मुझे एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टीम के साथ डिस्कस करो, हर एक चीज़ प्रॉपर वहाँ पे क्लीन हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ये चांस मिस मत करो, बिल्कुल भी मत करो भाई, क्योंकि यही वो एक चीज़ है, जो शायद से तुम लोग अभी तक लैक कर रहे हो मार्केट में, और वो चीज़ मैं तुम्हें बता सकता हूँ, वो चीज़ मैं तुम्हारी क्लियर कर सकता हूँ। और एक ही पूरे इंटरनेट पे तुम्हें ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगी, मैं गारंटीड के साथ कह रहा हूँ। तुम्हारे पास ये लास्ट ऑप्शन है और तुम्हारे पास ये लास्ट चांस है। अगर तुम एक्चुअल में सीरियस हो कि मुझे एक्चुअल में ट्रेडिंग सीखनी है, तो भाई तुम लोग एनरोल कर सकते हो। बाकी टाइम पास वाले तो मुझे भी नहीं चाहिए, मेरी टीम को भी नहीं चाहिए। बट एक्चुअल में अगर तुम लोग सीरियस हो कि हाँ यार, मुझे ट्रेडिंग में अपना जो है करियर बनाना है, यू विल गारंटीड टू जॉइन द पैरेलल वर्ल्ड। बाकी फोर्स तो मैं अभी भी नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूँ जो लोग एक्चुअल में सीरियस हैं। अदरवाइज़ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या नहीं। तो होप आप लोगों को इंड्यूसमेंट समझ में आया होगा। समझ में आ गया ना इंड्यूसमेंट? हमारे लेवल से पहले फेक बाइंग और फेक सेलिंग आना सिंपल, कुछ भी नहीं है। कोई यहाँ पे कैंडल नहीं देखनी है, कोई यहाँ पे जो है स्वीप नहीं देखना है, कुछ भी नहीं। ये भाई ये सारी चीज़ें ना बकवास चीज़ें हैं। पता है यूट्यूब पे अगर तुम्हें ऐसी चीज़ें देखने को मिले ना, ऐसा चैनल देखने को मिले जो ये बोल रहा है भाई कि ये 3 कैंडल देखो कंटिन्यू वाली, फिर वो 2 कैंडल देखो कंटिन्यू वाली, फिर उसका स्वीप देखो, ये सब बकवास है भाई। ये सब चीज़ें ना तुम्हें ट्रैप करने के लिए बनी है और कुछ भी नहीं। इस चीज़ को सीखने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए भाई तुम्हें मार्केट में कम से कम 10 साल का जो टाइम है वो देना पड़ेगा। क्यों ना तुम लोग जो सिंपल चीज़ें हैं उनको सीख के जो है वो 10 साल का टाइम जो है अपना सेव कर लो और उसके अंदर ही तुम लोग प्रॉफिटेबल बन जाओगे। अगर तुम लोग ये चीज़ें फ़ॉलो ये इस चीज़ के पीछे नहीं भागते हो भाई। ये आजकल के टाइम पे जो चल रहा है यूट्यूब पे, ठीक है? समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? अभी भी समझ में नहीं आया तो भाई फिर तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। फिर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ। होप तुम लोग डिसीज़न जो है वो जल्दी लोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ इनसाइड द पैरेलल वर्ल्ड। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।